हमारा ऋषि कहता है जीवन की पूर्णता प्रतीक में नहीं है, जीवन की पूर्णता प्रतीक से प्रत्यक्ष की ओर चलने में। हमारा यह शरीर भी एक साधन है। अगर इस शरीर साधन का हमने उपयोग किया तभी कर पाएंगे जब हमारे जीवन में एक जीवित जागृत चैतन्य सद्गुरु आएगा, अन्यथा यह शरीर भी नाशवान है, समाप्त हो जाएगा। इसलिए जब जब भी किसी ने जीवन में पूर्णता प्राप्त करी तब तब उसने गुरु की शरण ली। गुरु की शरण राम ने ली, भगवान हुए। गुरु की शरण श्री कृष्ण ने ली, भगवान हुए। और रामचरितमानस में अगर आपको यह समझ में आता है कि राम भगवान थे ही, तो आप भी भगवान हैं। भगवान के सिवा कभी न कोई कुछ था, न है और न हो सकता है। क्या आवश्यकता थी भगवान श्री कृष्ण को मथुरा से पैदल चलकर उज्जैन जाकर गुरु शांतिपन के आश्रम में 10.5 साल वहां उन्होंने लकड़ियां काटी, घास काटे, गौएं चराई। जीवन के इस सत्य से भी हम कब परिचित होंगे कि अगर जीवन में पूर्णता प्राप्त करनी है तो पहली बात वह सत्य, वह शिव, वह आनंद प्राप्त करनी है तो पहली बात कि हमें सदगुरु की शरण लेनी ही पड़ेगी। गुरु शिष्य मिला है तो उपनिषद बना है। और अभी जो श्लोक मैंने पढ़ा वो गणेश उपनिषद से है। गणेश उपनिषद, गढ़ धनीश, गढ़ माने देवता, देवता के जो इष्ट हैं, जो ईश हैं, जो प्रथम हैं, जो प्रपूज्य हैं, जो गणमान्य हैं, जो गणाधिपति हैं। ओम गणाधिपतये नमः। गण जिनसे सीखते हैं, जिनके सानिध्य और साहचर्य में शक्ति और क्षमता प्राप्त करते हैं, उनकी सहजता, सरलता, विनम्रता आत्मसात करते हैं, ऐसे भगवान गणपति प्रथम प्रपूज्य बन गए। 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। पंडित हुआ नहीं जो पोथियों को पढ़ लेता है। जीवन की पूर्णता उन पोथियों में नहीं है, सदगुरु सानिध्य और साचर में, सदगुरु के कमल से चरणों से प्रीति में है, तो पोथी अपने आप निर्मित हो जाती है। इसलिए कबीर साहब ने लिखा कि 2.5 आखर प्रेम का। अब 2.5 आखर है क्या? शिष्य भी 2.5 आखर है, भक्त भी 2.5 आखर है, ज्ञान भी 2.5 आखर है, प्रेम भी 2.5 आखर है। ऐसे बहुत से 2.5 आखर आपको मिल जाएंगे। आप देखेंगे उसी में जीवन की पूर्णता छिपी है। यह शब्द ब्रह्म है, शब्द ही ब्रह्म होता है। शब्द ब्रह्म के माध्यम से उस सूक्ष्म ब्रह्म का स्वयं में अवतरण करना। अगर गुरु के शब्द में आपका विश्वास हो तो आपके जीवन में वह साकार हो जाए, जिससे आप हैं, जिसके बिना आप हो नहीं सकते। आप अलग से कुछ नहीं है। ये माया है कि मैं मानता हूं कि मैं हूं। चर्म चक्षुओं के माध्यम से हम उसे देख ही नहीं सकते, बुद्धि से हम उसे विचार ही नहीं सकते, और बुद्धि से उसे कभी किसी ने जाना नहीं। बुद्धि से इस संसार में हम कुछ कमा सकते हैं, पर बुद्धि से उस सार को, उस सत्य को, उस शिव आनंद को हम प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत दूर के रिश्ते एक गुरु और शिष्य के हैं। कोई रिश्ता नहीं है, पर एक रिश्ता है, सदियों से एक रिश्ता है, प्राण का, आत्मा का, परमात्मा का। ये रिश्ता ही गुरु शिष्य का शाश्वत है। कब से है? बोले जब से तुमने जन्म लिया और फिर शरीर छोड़कर जाओगे तब से तक लगाकर फिर जब तक जन्म लोगे, तो गुरु का रिश्ता शाश्वत है, अयोनिज। विश्वामित्र संहिता में गुरु की परिचर्चा करते हुए ऋषि विश्वामित्र ने कहा है, गुरु जन्म नहीं लेता, गुरु मरता भी नहीं कभी, गुरु तो अजन्मा है। कहीं ये शिव की परिभाषा तो नहीं, कहीं ये शिव का संदेश तो नहीं।
गुरु कभी जन्म नहीं लेता, गुरु कभी मरता नहीं। अजन्म अयोनिज गुरु। कहीं वो शिव तो नहीं? हाँ, वो शिव ही है। हमारा आपका मिलन, गुरु शिष्य का मिलन सिर्फ इस बात के लिए है कि शरीर साधन का सदुपयोग हो। यह जो देह नाशवान है, इस देह को साधन बनाकर उस शाश्वत की स्थिति तक हम पहुंच जाए। कहीं बाहर नहीं, भीतर की यात्रा पर चलना है। और हम सारे यतन और जतन बाहर के लेकर, पहले ज्ञान प्राप्त करने की विधा अलग थी। कभी कभी किसी किसी मनुष्य के मन में उस ईश्वर के लिए प्यास उठती थी और वह किसी गुरु के सानिध्य में जाता था। जीवन में पूर्णता प्राप्त करने के लिए जब जब भी किसी ने जीवन में पूर्णता प्राप्त करी है, तब तब उसने गुरु की शरण ली है। गुरु की शरण राम ने ली, भगवान हुए। गुरु की शरण श्री कृष्ण ने ली, भगवान हुए। और रामचरितमानस में अगर आपको यह समझ में आता है कि राम भगवान थे ही, तो आप भी भगवान हैं। भगवान के सिवा कभी न कोई कुछ था, न है और न हो सकता है। लेकिन राम को राम की याद आई सदगुरु शरण में। इतिहास साक्षी है, विश्वामित्र संहिता साक्षी है। विश्वामित्र के पास रहकर उन्होंने जीवन की वह स्थिति प्राप्त करी। क्या आवश्यकता थी भगवान श्री कृष्ण को मथुरा से पैदल चलकर उज्जैन जाकर गुरु शांतिपन के आश्रम में 10.5 साल वहां उन्होंने लकड़ियां काटी, घास काटे, गौएं चराई। जीवन के इस सत्य से भी हम कब परिचित होंगे कि अगर जीवन में पूर्णता प्राप्त करनी है तो पहली बात वह सत्य, वह शिव, वह आनंद प्राप्त करनी है तो पहली बात कि हमें सदगुरु की शरण लेनी ही पड़ेगी। अगर ऐसा ना होता तो सारे शास्त्रों में 108 उपनिषदों में 105 उपनिषद ऐसे लिखे गए हैं जिसमें आधा से ज्यादा भाग गुरु का है। गुरु शिष्य मिला है तो उपनिषद बना है। और अभी जो श्लोक मैंने पढ़ा वो गणेश उपनिषद से है। गणेश उपनिषद, गढ़ धनीश, गढ़ माने देवता, देवता के जो इष्ट हैं, जो ईश हैं, जो प्रथम हैं, जो प्रपूज्य हैं, जो गणमान्य हैं, जो गणाधिपति हैं। ओम गणाधिपतये नमः। गण जिनसे सीखते हैं, जिनके सानिध्य और साचर में शक्ति और क्षमता प्राप्त करते हैं, उनकी सहजता, सरलता, विनम्रता आत्मसात करते हैं, ऐसे भगवान गणपति प्रथम प्रपूज्य बन गए। ब्रह्मा थे, विष्णु थे, यम थे, कुबेर थे, मरुदगढ़ थे, सारे देवी देवता थे ही और सभी उनसे आयु में श्रेष्ठ थे। ऋषि कहता आयु वृद्धोपि ना वृद्ध, ज्ञान वृद्धोपि वृद्ध। आयु से कोई बड़ा नहीं होता, ज्ञान से बड़ा होता है। और ज्ञान विवेकपूर्ण हो, अन्यथा ज्ञान का अहंकार होता है। ज्ञान पोथी हो सकता है, लेकिन ज्ञान की सही परिभाषा पोथी नहीं है, प्रेम है। इसलिए कबीर साहब ने लिखा 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। पंडित हुआ नहीं जो पोथियों को पढ़ लेता है। जीवन की पूर्णता उन पोथियों में नहीं है, सदगुरु सानिध्य और साचर में, सदगुरु के कमल से चरणों से प्रीति में है। तो पोथी अपने आप निर्मित हो जाती है। इसलिए कबीर साहब ने लिखा कि 2.5 आखर प्रेम का। अब 2.5 आखर है क्या? शिष्य भी 2.5 आखर है, भक्त भी 2.5 आखर है, ज्ञान भी 2.5 आखर है, प्रेम भी 2.5 आखर है।
ऐसे बहुत से ढाई आखर आपको मिल जाएंगे, आप देखेंगे उसी में जीवन की पूर्णता छिपी है। शिष्य अगर चाहे, जीवन का यह दिव्य पल, पावन पल होता है कि जब गुरु और शिष्य समक्ष होते हैं तो बीच में कहीं शिव अदृश्य निराकार रूप में छिपा रहता है। इन दो साकार शरीरों के बीच में वह एक शिव, सदा शिव विराजमान है। यह शब्द ब्रह्म है। शब्द ही ब्रह्म होता है। शब्द ब्रह्म के माध्यम से उस सूक्ष्म ब्रह्म का स्वयं में अवतरण करना। अगर गुरु के शब्द में आपका विश्वास हो तो आपके जीवन में वह साकार हो जाए। जिससे आप हैं, जिसके बिना आप हो नहीं सकते। आप अलग से कुछ नहीं हैं। ये माया है कि मैं मानता हूं कि मैं हूं। चर्म चक्षुओं के माध्यम से हम उसे देख ही नहीं सकते। बुद्धि से हम उसे विचार ही नहीं सकते, और बुद्धि से उसे कभी किसी ने जाना नहीं। बुद्धि से इस संसार में हम कुछ कमा सकते हैं, पर बुद्धि से उस सार को, उस सत्य को, उस शिव आनंद को हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद में ऋषि ने बुद्धि को वैश्या कहा है। और इसीलिए इस संसार सागर में हम सब जीव भटकते हैं, क्योंकि हम बुद्धिमान तो हैं पर विवेक से पूर्ण नहीं, और बुद्धि हमें भटकाते जा रही है। वर्षों वर्षों से हम बुद्धि के माध्यम से भटक रहे हैं। बुद्धि हमें भ्रम पैदा कराती है। बहुत दूर के रिश्ते एक गुरु और शिष्य के हैं। कोई रिश्ता नहीं है, पर एक रिश्ता है। सदियों से एक रिश्ता है, प्राण का, आत्मा का, परमात्मा का। ये रिश्ता ही गुरु शिष्य का शाश्वत है। कब से है? बोले जब से तुमने जन्म लिया है, और फिर शरीर छोड़कर जाओगे तब से तक लगाकर फिर जब तक जन्म लोगे, तो गुरु का रिश्ता शाश्वत है। अयोनिज। विश्वामित्र संहिता में गुरु की परिचर्चा करते हुए ऋषि विश्वामित्र ने कहा है, गुरु जन्म नहीं लेता, गुरु मरता भी नहीं कभी। गुरु तो अजन्मा है। कहीं ये शिव की परिभाषा तो नहीं, कहीं ये शिव का संदेश तो नहीं। गुरु कभी जन्म नहीं लेता, गुरु कभी मरता नहीं। अजन्मा अयोनिज गुरु, कहीं वो शिव तो नहीं। हां, वो शिव ही है। शांत स्व में स्थिर न होता तो तुम्हारी आंखें नम न हो जाती, तुम्हारे हृदय गदगद ना हो जाते, क्योंकि तुम्हारे प्राण उसके प्राण से जुड़े हैं। दूर बैठा कोई शिष्य एक बार अपने गुरु को देखता है, उसकी आंखें भर जाए तो समझ लेना नश्वरता से शाश्वतता की वह शिष्य यात्रा पे निकल चुका है।